तो आज हम लोग करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न। हम लोग इसका फास्ट रिवीजन करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं पाटबा सूरदास। क्वेश्चन नंबर 2, अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ, तो एकमात्र सहारा पाटबा। क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द, तो पाटबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वो अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं, तो पाटदा हो जाएगा सभी। पाठ क्वेश्चन नंबर 5, तपस्वी का उद्भव रूप है, तो पाटबा हो जाएगा तपसी। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे पाटा तद्भव। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो ठलुहा कलब ये इनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पूरी तरह से मना कर देना, तो ये हमारा हो जाएगा अंगूठा दिखाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया हुआ है मधुशाला के रचयिता हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन जी, पाठ 7। क्वेश्चन नंबर 10, ये अध्यापन कामा अधिगम तो प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये हमारे हो जाएंगे छात्र। ठीक है, छात्र आएंगे उस पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया हुआ है कि ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो ये हमारे हैं कबीरदास। और 12, लोकायन के रचनाकार हैं, ये हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखों में किस लेखक का है, तो ये हमारे हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पाठ 7। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र का तद्भव रूप है, तो चीता, पाठ 8। क्वेश्चन नंबर 15, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये हमारा हो जाएगा पाठवा अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 16, कबीरदास हिंदी भक्त काव्यधारा के कवि थे, तो ये हमारे थे किसके, ज्ञानश्री शाखा के। तो क्वेश्चन नंबर 17, सूरदास की कृतियां हैं, तो ये हैं हमारी सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरावली, तीनों, पाठ दा हो जाएगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो ये की थी आपकी अयोध्या में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका तुलसी जी के काव्य के भेद हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे पाठ आ, पाठ बा, पाठ सा, तीनों, पाठ दा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बिहारी जी का जन्म कब हुआ था, तो बिहारी जी का जन्म हुआ था आपका 1603 में।